नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 51 सांसद, सर्वदलीय सांसदों का एक डेलीगेशन नहीं कहेंगे उसको, 7 डेलीगेशन कहें। आखिर इसका मकसद क्या था? देश को मोदी जी ने बताया कि पूरी दुनिया में भारत के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए, विश्व मत तैयार करने के लिए ये डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के इसमें काफी संख्या में सांसद हैं। अब वक्त गुजरते गुजरते ये सच सामने आ गया है कि आखिर मोदी जी का असली मकसद क्या था। असली मकसद देश के पक्ष में विश्व समुदाय को खड़ा करना था या मोदी जी को बचाना था। विदेश में जाकर के भारत की बेइज्जती करवानी इनका मकसद था। कांग्रेस और राहुल गांधी को निपटाना इनका मकसद था, या भारत के शौर्य और पराक्रम को दुनिया में बताना इनका मकसद था। पाकिस्तान को आतंकिस्तान के रूप में तर्क के साथ दुनिया के सामने बेनकाब करना मकसद था, या राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना, और वो भी झूठे नैरेटिव से, झूठे पन्नों से, कागजों से बदनाम करना मकसद था। सब कुछ सामने आ गया है खुल करके। नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिनिधिमंडल में जो विदेश गया है, इसमें अपने सबसे हुनरमंद सेनापति को भेजा था। जानते हैं आप उनको, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे घूम घूम कर विदेश में भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं, हम एक एक पन्ना, आज थोड़ा सब्र कीजिएगा क्योंकि अंग्रेजी में कई पन्ने हैं, उन पूरे पन्नों को भाव पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे भारत को जो है बेइज्जत कर रहे हैं विदेशों में घूम घूम कर। नरेंद्र मोदी के ये सेनापति निशिकांत दुबे विदेशों में झूठ बेचते हुए और झूठ फैलाते हुए पकड़े भी गए। इनके झूठ की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ हिस्सा जो प्रासंगिक है वो हम लेकर के आए हैं। इन तथ्यों को देखने के बाद बड़ा सवाल है, मोदी जी कैसे मुंह छिपाएंगे। हालांकि ये सवाल करके गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो 11 साल से यही कर रहे हैं। अब वक्त है हम आपको दिखाना शुरू करें। इंट्रोडक्शन वैसे लंबा हो गया है, भाव को जोड़ लीजिए चर्चा में फटाफट कर। स्वागत है भाव। सबसे नमस्कार। पहले मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बस एक ट्वीट दिखाता हूं। एक ट्वीट निशिकांत दुबे का है, स्क्रीन पर ले आइए, ट्वीट लाइए। हाँ, ये ट्वीट देखिए। गांधी होना आसान नहीं। यह पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन द्वारा का तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा लिखे पत्र के उत्तर में 1972 के शिमला समझौते के तहत जब यह तय हो गया कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी विवाद पर बातचीत केवल दोनों देशों के बीच होगी, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, तो भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रेगन से पाकिस्तान से बातचीत के लिए मदद क्यों मांगी। अब दो तीन बातें। पहली बात तो रोनाल्ड रीगन नाम था, रेगन नहीं था। रेंगने वाले लोगों को हमेशा रेंगन ही नजर आते हैं, रेंगने की आदत है इनको, तो ये रेंगन लिख देते हैं, और रीगन, रोनाल्ड रीगन था ना। पहली बात। दूसरी बात, राजीव गांधी ने पत्र लिख के मदद मांगी, वो पत्र नहीं है निशिकांत दुबे के पास। रोनाल्ड रीगन ने जो जवाब दिया पत्र का, वो पत्र इनके पास है। और तीसरी बात, भाई मदद मांगी तो राजीव गांधी वाला पत्र सामने लाते। तीसरी बात, 3 पन्नों का पत्र है, अंग्रेजी में है। रोनाल्ड रीगन ने तो हिंदी में लिखा नहीं होगा, अंग्रेजी में है। 3 पन्ने अटैच किए हैं बाकायदे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस ट्वीट के नीचे अटैच है। इस देश की जनता को ये कितना मूर्ख मानते हैं कि अंग्रेजी में लिखा कुछ भी अटैच करके ऊपर हिंदी में कुछ भी लिख दो। आदमी सोचेगा देखो नीचे अटैच किया है, सही ही होगा। वो 3 पन्नों में एक शब्द का प्रमाण नहीं है कि राजीव गांधी ने मदद मांगी है। वहां पर अपर हैंड पे राजीव गांधी है। रोनाल्ड रीगन ने उस 3 पन्नों की चिट्ठी में 2-3 बार तो धन्यवाद बोला है राजीव गांधी को। ये इतने बड़े झूठे हैं, विदेश ये गए हैं, ये कुवैत में, बहरीन में घूम रहे हैं। आप सवाल करिए इनसे कि ये गए किस लिए हैं। वहां राहुल गांधी से निपटने गए हैं कि पाकिस्तान से निपटने गए। इसका मतलब पाकिस्तान से इनका कोई शत्रु भाव नहीं है, इनको तो राहुल गांधी को निपटाना है।
अब 3 पन्ने वक्त हो गया, 3 पन्ने, उस 3 पन्नों का आप हकीकत सुन लीजिए भाव से। उसके बाद मैं फिर कुवैत का भी सच लाऊंगा, वो भी ट्वीट, वो भी दिखाऊंगा। आज इनका राजीव गांधी से राहुल गांधी तक का पूरा झूठ का पोस्टमार्टम होगा। मोदी जी भी गौर से देख लें भाऊ, तीनों पन्ने जरा। दर्शक सब्र करेंगे, अंग्रेजी है भाऊ, अंग्रेजी हिंदी दोनों में बताएंगे सब पूरा। देखिए, ये जो तीनों पन्ने, ये जो 3 पन्ने का जो पत्र है, ये 3 पन्ने का, ये पत्र मेरा नहीं है। ये पत्र मैंने उसी ट्वीट से प्रिंट आउट निकाले हैं, जिस दिखा दीजिए ट्वीट में कंट्रोल रूम। उन्होंने ये, हाँ, उस ट्वीट में उन्होंने ये पन्ने टैग किए हुए हैं। ठीक है, अब ये पत्र लिखा हुआ है, ओरिजिनल लेटर हैंडेड ओवर टू द प्राइम मिनिस्टर गांधी बाय एम्बेसडर डीन ऑन मार्च 25, 1987। मार्च 25, 1987 को ये पत्र जो राष्ट्रपति रीगन ने लिखा था, वो पत्र जो एम्बेसडर डीन थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये लिफाफा पत्र के साथ प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सौंपा था। ये 1987 का पत्र अमेरिका के कानून के अनुसार वहां डिक्लासिफाइड हुआ है 6/6/2008 में। ये गोपनीय था, वो डिक्लासिफाइड हुआ है। वहां कोई चीज गोपनीय नहीं होती, कुछ समय के बाद उसको पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। वहीं से निकली हुई ये कॉपी है, जिस कॉपी में निशिकांत दुबे ये क्लेम कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने शिमला समझौते के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान के लिए मदद मांगी। ये पत्र जो है वो कहते हैं, डियर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, योर लेटर ऑन January 7 was very helpful for our continuing dialogue on matters of mutual interest. I am taking advantage of Ambassador Dean's presence in Washington to share with you the progress we have recently made in developing new areas of cooperation between the two countries. आपका पत्र जो हमको मिला जनवरी 7 का, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं अभी जो एम्बेसडर डीन है भारत में अमेरिका के, वो आए हैं, उनके साथ ही कुछ चीजें शेयर करके हम दो देश नए नए कौन से एरिया में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, इसके बारे में ये पत्र है। फर्स्ट, इन आवर पास्ट कन्वर्सेशन यू एक्सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अ परचेस ऑफ अ सुपर कंप्यूटर। देखिए, प्रथम दृष्टया पहला जो पॉइंट है कि आपने पिछली बार अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। इसको शिमला समझौते से कोई लेना देना नहीं। सुपर, वी इन्फॉर्म यू दैट वी वुड एग्री टू द सेल contingent on an appropriate safeguards agreement। हमने वो एग्रीमेंट के तहत हमने कहा था आपको सुपर कंप्यूटर दो, और आगे जो पत्र में लिखा है उसका हिंदी अनुवाद यही है कि हमने ये सारी बातें तय हो गई है ऑलमोस्ट। आई बिलीव दैट द सेल विल ले अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मैं बिल्कुल, मुझे आशा है कि ये जब सुपर कंप्यूटर जब हम आपको भेजेंगे तो उससे हमारे दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा और एक न्यू एरा ऑफ कोलैबोरेशन, एक नया अध्याय खुल जाएगा इन दो देशों के बीच। पहली डिमांड उन्होंने सुपर कंप्यूटर खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दूसरी, सेकंड, डिस्पाइट द प्रॉब्लम विच वी आर कंफर्म्ड इन द स्पेस लॉन्चिंग प्रोग्राम आफ्टर द चैलेंजर डिजास्टर। चैलेंजर जो इनका बहुत बुरी तरह से गिर गया था और बहुत बड़ा डिजास्टर था, और अमेरिकन स्पेस का जो ये था प्रोग्राम था उसमें एक सेटबैक था। उन्हें कहा इसके बावजूद भी वी हैव गिवन हाई प्रायोरिटी टू योर रिक्वेस्ट फॉर द अर्ली लॉन्च ऑफ इनसैट 1D सैटेलाइट। दूसरी रिक्वेस्ट राजीव गांधी ने की थी कि जो इनसैट D1 सैटेलाइट है वो लॉन्च, क्योंकि हमारे यहाँ तब लॉन्चिंग पैड नहीं हुआ करता था, ये लॉन्च आप जितने जल्दी हो सके करें। तो उन्होंने कहा कि इंडीड मैं इसको पूरी तरह से मैंने इसको आगे कहा है कि जल्द से जल्द ये आपका सैटेलाइट लॉन्च हो ताकि हम दोनों के बीच में एक नया अध्याय खुले। तीसरा पॉइंट, द थर्ड, देयर इज अ क्वेश्चन of participation by American companies in element of light combat aircraft which you are developing। अब देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं निशिकांत दुबे को
कि उन्होंने कम से कम एक बात तो इस बात को रेखांकित की ये पत्र रिलीज करके कि जनता को हम बता दें कि ये जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो ये इतराते हैं कि हमने किया, इसकी नींव राजीव गांधी ने डाली थी। और राजीव गांधी ने ये पत्र लिखा था कि हमें हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए कुछ अमेरिकन कंपनीज की मदद चाहिए, which you are developing. The Department of Defense has completed an exhaust review of the technology which we can be able to release for the project. Ambassador Dean will be preparing to discuss the details list with your officials. मेरे डिफेंस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल कंपनियां तय करी है, टेक्नोलॉजी तय करी है और हम बिल्कुल फाइनल स्टेज में है। ये जो डीन साहब है हमारे एम्बेसडर, ये जब भारत आएंगे तो आपके अधिकारियों से डिटेल चर्चा करके आपकी ये डिमांड भी हम पूरी करेंगे। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा, ये तो हो गई 3 डिमांड की बात। अब वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वी स्ट्रांगली सपोर्ट ऑल योर एफर्ट्स which help ensure peace and security in South Asia. I want to take this occasion to welcome the disengagement agreement reached between India and Pakistan, which have helped lower tension from the high level of late January. वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं आपके और पाकिस्तान के दोनों के एफर्ट्स को जो आप लोगों ने तय किया है कि जो डिसएंगेजमेंट है बॉर्डर पे वो थोड़ा कम करे क्योंकि बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया था, विच हैव लो, उसके वजह से इस पूरे एरिया में थोड़ी शांति स्थापित हो रही है। मैं आपको सपोर्ट करता हूं। सपोर्ट मांगा नहीं था, खुद उन्होंने कहा कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं। नहीं तो कहते थे कि 4th पॉइंट कहते थे कि जैसा आपने कहा, उसने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप दोनों ने जो तय किया उसको मैं सपोर्ट करता हूं क्योंकि मुझे भी वहां शांति चाहिए। आई होप दैट इट विल बी पॉसिबल टू कंप्लीट द डी एस्केलेशन फॉलोइंग कंक्लूजन ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज नाउ अंडरवे टू हेल्प प्रिवेंट सिमिलर अनफॉर्चुनेट मिसअंडरस्टैंडिंग इन द फ्यूचर। उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। फिर वो कहते हैं, वी हैव प्रोवाइडेड सम बैकग्राउंड ऑन द प्रोसीजर इन एफर्ट्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। वो कहते हैं कि मैंने ईस्ट और वेस्ट यूरोप में ऐसे ही कुछ सोल्यूशन दिए थे। वी आर ऑफरिंग बोथ योर गवर्नमेंट एंड दैट पाकिस्तान एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू मे हेल्प अलेविंग फ्यूचर टेंशन। We propose is not to be instructive but to trace ways to improve relation and increase regional stability. उन्हें कहा कि यूरोप में जैसे हमने कई जगह पे मदद की वैसा यदि आपको चाहिए तो मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मदद मांगी नहीं थी, खुद अप्रिशिएट करते हैं। आगे कहते हैं, इन दिस रिगार्ड I was pleased to hear that India and Pakistan have agreed to consider means to deal with the important border problem such as smuggling, drug trafficking and terrorism, which often go together. उन्हें कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर ये बातें तय की कि खासकर बॉर्डर पे स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजें जो है ये ड्रग स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है। इसने इस मामले में आप दोनों बात कर रहे हैं, इस बात की जानकारी मुझे मिली तो मुझे खुशी हुई। हाँ, आई वॉज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। नाउ ये बहुत सुनने लायक है आशीष। शायद दुबे इसी को कुछ गलत समझ गए या इसी को बेच रहे हैं गलत इंफॉर्मेशन देख के। I was particularly interested in the proposal in your letter on Jan 7. मैं खास तौर पर आपके जनवरी 7 के लेटर पे जो प्रपोजल आपने दिया है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। दैट अमेरिकन ड्रग लाइजन एजेंट बी एसोसिएटेड विथ योर बायलैटरल नारकोटिक कंसल्टेशंस। तुमने 7 तारीख के पत्र में जो, हाँ वही तो कहा
कि हमारे यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग का जो एरिया देखते हैं, वो जो एजेंट है हमारे, मतलब जो अधिकारी है, उसको आपके साथ एसोसिएट करने के वजह से भारत और अमेरिका ड्रग के खिलाफ इकट्ठा लड़ाई लड़ेंगे। इस प्रपोजल को मैं बिल्कुल तवज्जो देता हूं। आई नो कॉम्बैक्टिंग द इविल ऑफ नार्कोटिक is as high a priority with you as with me, and I assure you we will be happy to assist in whatever ways you want and the government of Pakistan find helpful. मैं आपको और पाकिस्तान सरकार को ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में जितनी मदद कर सकता हूं करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ड्रग का जो तकलीफ है वो सिर्फ आपको भी नहीं है, वो तकलीफ मुझे भी बहुत है, मेरे देश में भी बहुत है। अब ड्रग ट्रैफिकिंग ये क्या शिमला समझौते का हिस्सा था? कंप्यूटर मांगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग का मांगा, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए टेक्नोलॉजी मांगी, ये शिमला एग्रीमेंट में नहीं है। ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका के जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, अमेरिका का जो काम है सूचना आदान प्रदान, वो करने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं पाकिस्तान के साथ भी, आपके साथ, सबके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग जो है भारत में पाकिस्तान और भारत के बीच में हो रहा था। पाकिस्तान से ड्रग आ रहे थे, अफगानिस्तान के ड्रग पाकिस्तान होते हुए। इसीलिए हमने जो राजीव गांधी के समय उन्होंने कहा, रीगन ने, कि आपने जो स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म और ड्रग्स, इसके लिए जो साथ में लड़ने का वादा किया है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट कहाँ है? कौन कहता है कि अमेरिका को बुलाया? अमेरिका को यदि कहा कि हम ड्रग को लेकर सूचना का आदान प्रदान करेंगे, तो इसका मतलब क्या इसमें अमेरिका को शिमला एग्रीमेंट के तहत क्या भारत पाकिस्तान की लड़ाई में बुलाया है क्या? कोई कुपड़ ही ऐसा सोच सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि राजीव गांधी ने कितने कितने काम किए, ये कम से कम इस लेटर से रेखांकित होते हैं। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, ये लेटर निशिकांत दुबे ने टैग किया है। आगे अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है, इससे कद देखो क्या बढ़ा है, राजीव गांधी के मायने क्या है, ये पैराग्राफ बताता है, सेकंड पेज का थर्ड पैराग्राफ। विथ रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान, I appreciate learning of your discussion with General Secretary Gorbachev. The Soviet Union has indeed started its desire for a political settlement and withdrawal of their troops. We welcome two statements and are closely following the ongoing Geneva negotiations, where Soviet intentions will become manifest. What is indeed is a sort of withdrawal time frame for which would permit the Afghan themselves to resolve all the question of new government. Alternatively, a transitional government acceptable to all the concerns be established to oversee the Soviet withdrawal and free act of Afghan self-determination. Peace will come only when there is a government in Kabul that enjoys the authentic support and the confidence of the Afghan people. उन्हें कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है राजीव जी, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने स्वयं सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, जो सोवियत यूनियन के जो सुप्रीमो हैं गोर्बाचेव, उनसे आपने बात की। सोवियत यूनियन धीरे धीरे अफगानिस्तान से विड्रॉ हो रहा है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत, ये जो जिनेवा एग्रीमेंट के तहत जो काम हो रहा है, हम भी उनको देख रहे हैं, वो जल्दी निकल जाए, एक टाइम फ्रेम के तहत निकल जाए तो अच्छा होगा। हम चाहते हैं कि वहां एक कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बने, वो सरकार सभी की मिलीजुली सरकार होगी, और वो सरकार आने वाले समय में एक ऐसे सरकार को जन्म देगी जो अफगानिस्तान के लोगों का विश्वास अर्जित करेगी और लोगों की अपनी हो। ये राजीव गांधी को अफगानिस्तान के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे। आपको क्या लगता है 7 तारीख के पत्र में राजीव गांधी ने लिखा होगा कि अफगानिस्तान का भी मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं? जो आदमी अफगानिस्तान में मदद कर रहा है अमेरिका की, अमेरिका उसको अप्रिशिएट कर रहा है, वो आदमी पाकिस्तान के लिए क्यों मदद मांगेगा? आगे का पैराग्राफ, आवर skepticism about Soviet interest is based on the disparity between their action and their words.
The current Soviet scheme for national reconciliation seems to have as its chief purpose of preserva- preserva- prevention of the Nizamullah regime. However, coincident with the resumption of the UN-sponsored talk between Pakistan and Afghanistan officials in Geneva, Soviet and DRA military action violating the Pakistan border have reached unprecedented level this year. This is most disturbing not only because of the human cost to Pakistan and Afghanistan refugee, but equally because of the dangerous of spreading war with very threatening consequences in all the region. उन्होंने कहा कि हम थोड़े सोवियत यूनियन के कृति मतलब बोलने और काम करने में जो इनकी विसंगतियां है उसमें हम थोड़े से तकलीफ में हैं। वो बार बार निजीबुल्ला रिजिम को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। चीफ पर्पज वाज प्रिजर्वेशन यानी उस निजीबुल्ला गवर्नमेंट को लगाना चाहते हैं। इसके वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी लोग मारे जा रहे हैं। वो पाकिस्तान का दुख व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की रिफ्यूजी, अफगानिस्तान के रिफ्यूजी पाकिस्तान में कैसा प्रॉब्लम हो रहा है और इस एरिया में यदि ये वार बढ़ता है तो ये और तकलीफ होगी। ये राजीव गांधी के साथ शेयर कर रहे हैं। वो दो स्टेट्समैन हैं वर्ल्ड के जो एक दूसरे के साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं। इसमें कतई राजीव गांधी ने पत्र में नहीं लिखा कि अफगानिस्तान में आपके क्या विचार है, जरा बता दिए तो मेरे को, वो खाते खाते वो भी मैं सुन लूंगा। आगे आगे का जो आखिरी पेज है, थर्ड पेज, उसका पहला पैराग्राफ, वी होप यू विल इंटेंसिफाई आवर डायलॉग्स विद द सोवियत यूनियन एज सून एज पॉसिबल। वो गुहार लगा रहे हैं राजीव गांधी को कि आप सोवियत यूनियन से जल्दी बातचीत शुरू करें। यूजिंग योर कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एट दिस इंपॉर्टेंट मूवमेंट, वी अर्ज द सोवियत लीडरशिप to address urgently and realistically the difficult but sensitive issues it faces in Afghanistan. मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका जो संबंध है अमेरिका से, रशिया से बहुत अच्छे, उसको उपयोग में कीजिए। ये रोनाल्ड रीगन राजीव गांधी को गुहार लगा रहे हैं। धन्यवाद सुशील दुबे जी, धन्यवाद आपको कि आपने राजीव गांधी का स्टेचर क्या है ये टैग करके लोगों को बताया। ठीक है, उसके बाद एन एक्सेप्टेबल पॉलिटिकल सेटलमेंट इन अफगानिस्तान वुड कंट्रीब्यूट इमेंसली इन द इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड टू द broader US Soviet dialogue. The United States has often emphasized on the Soviet that we seek no strategic advantage in Afghanistan, and we recognize their interest in secure southern borders. We have made clear our willingness to lend our political support to an agreement which is consistent with the United Nations resolution and which brings about the speedy and complete withdrawal of the Soviet troops. ये अपने तरफ से क्या क्या ऑफर कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के तहत जो भी एग्रीमेंट है हम तैयार है, हम पॉलिटिकल विल देने को, सपोर्ट देने को तैयार है। सोवियत यूनियन को भी वहां कुछ नहीं मिल रहा है, हमारा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको विड्रॉल कर ले। और आखिरी पैराग्राफ को कहते हैं, वी हैव ऑल्सो डिस्कस द न्यूक्लियर इशू। इंपॉर्टेंट है आशीष। We have also discussed the nuclear issue, and as you can imagine, the dangers of nuclear proliferation are very much on my mind these days. I am not, मतलब मैं अब जो हमने न्यूक्लियर पावर के बारे में भी डिस्कस किया था और मेरे दिमाग में 24 घंटा वही चलता रहता है। I do not want you to misunderstand the meaning of the Ambassador Linton's recent speech in Islamabad on nuclear issue. मैं जो हमारे एम्बेसडर है लिंटन इस्लामाबाद में, उन्होंने जो भाषण दिया उसको कृपा करके आप गलत ना समझे। It was not made because of any new development in Pakistan program.
but was an expression of my belief that potential problems in this sensitive area should be addressed and dealt with. मेरा 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 ये जो उनका भाषण था वो मेरे लाइन पे था। वो इसका मतलब ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। मेरा भाषण का कहना था, मेरा विचार जो था वही विचारों को उन्होंने आगे उद्बोधित किया। मैंने कहा कि जो न्यूक्लियर है इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये न्यूक्लियर से आगे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो अति भयंकर होंगे। फिर कहते हैं इट वाज नॉट मेड बिकॉज ऑफ एनी न्यू, आगे एम्बेसडर लिंटन स्पीच इज फुल्ली कंसिस्टेंट विद द लॉन्ग स्टैंडिंग strenuous US effort to prevent the spread of nuclear weapons in South Asia. उनका भाषण साउथ एशिया में न्यूक्लियर वेपन ना बढ़े इसके ऊपर था। I have kept my words to you that the US, I have kept my words that to you that US will continue to do everything to press Pakistan on a nuclear program. At the same time, I would urge that you give careful consideration to the proposal for mutual action which President Zia has put forward, or making suggestions of your own. मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप भी थोड़ा जिया उल हक क्या बोलता है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। वंस अगेन, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन आई आस्क योर हेल्प। एक बार फिर से मैं आपको मदद की गुहार लगाता हूं इन फ्यूचरिंग द रीजनल डायलॉग which provides a vital context for success in dealing with the Pakistan program and ensure that nuclear weapons do not become a escalate in the South Asia. मैं एक बार फिर से आपको इस बारे में मदद चाहता हूं। राजीव गांधी से वह मदद चाहते थे कि न्यूक्लियर को लेके आप भी थोड़े संजीदा हो जाइए और साथ में मिलकर ऐसा काम करें कि न्यूक्लियर वेपन्स साउथ ईस्ट एशिया में ना बढ़े। ये पूरे पत्र में, इस पूरे 3 पन्ने के जवाब में कहा रीगन साहब ये कह रहे हैं कि जैसा कि आपने हमें कहा कि हम मध्यस्थता करें तो हम मध्यस्थता कर रहे हैं। उन्होंने 3 पॉइंट मांगे कि आपने मुझे 3 जगह मदद मांगी। एक मदद मांगी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, एक मदद मांगी सुपर कंप्यूटर के लिए, एक मदद मांगी आपने जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो डाटा है, जो ड्रग हो रहा है उसके जो चीजें हैं वो, और ये सैटेलाइट लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, सुपर कंप्यूटर, और जो हम प्लेन आप डेवलप करना चाहते हैं, जो अभी हम जो इतराते हैं कि तेजस हमारे पास है, तेजस की नींव किसने डाली? ये वो थैंकलेस लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं कि नींव डालने वाले को याद नहीं रखते। ये सिर्फ मूर्ति लगाना चाहते हैं, ये रेडीमेड मंदिर में मूर्ति लगाते हैं, ये मंदिर की नींव लगाने वालों को कभी धन्यवाद नहीं देते। आज इस पत्र ने एक बार बता दिया कि हमारे देश में कैसी भेड़चाल होती है। उसने टैग किया राजीव गांधी को ये बोल के कि जब शिमला एग्रीमेंट था तो तुमने अमेरिका के राष्ट्रपति को पाकिस्तान और भारत के बीच में मदद क्यों मांगी, और नीचे ये पत्र जोड़ दिया। किसी ने भी ये पत्र पढ़ने का सोचा भी नहीं होगा। ये पत्र राजीव गांधी का नहीं है, ये पत्र डोनाल्ड रीगन का है, राजीव गांधी के उत्तर। उस पूरे पत्र में एक जगह भी डोनाल्ड रीगन ये नहीं करते रोनाल्ड रीगन कि भाई साहब जैसे कि आपने कहा मैं मध्यस्थी के लिए तैयार हूं ना। 3 डिमांड रखी थी, 3 डिमांड उन्होंने मांगी। चौथी डिमांड उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होती है कि आपने और पाकिस्तान ने, मुझे खुशी होती है कि आपने और पाकिस्तान ने ड्रग ट्रैफिकिंग, आतंक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे एग्रीमेंट किया है, और मुझे खुशी है इस बात की। ये तीनों चीजें हाथ में हाथ लेके जाते हैं। लेकिन साथ में जो पिछली बार आपने मुझे कहा था कि हमारे यहाँ जो ड्रग का ट्रैफिकिंग का जो अधिकारी है, जो इसको ओवरसी करता है, यदि उसके साथ भारत के अधिकारी बैठ के ड्रग के खिलाफ हम कुछ चलाए मुहिम, तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी, क्योंकि ड्रग क्या है उसकी तकलीफ
मैं और आप जान सकते हैं। अब उसने ड्रग के लिए मदद मांगी तो क्या हुआ? ये तो वहां जाके तेल भी खरीद रहे, ये तो वहां जाके घुटने टेक के सब कुछ चीज मांग रहे, ये तो बिना टैक्स का उनका माल लाने दे रहे हैं। अब तो अमेरिका की दारू भी भारत में आएगी, अमेरिका का अनाज भी भारत में आएगा, सारा भारत खोल दिया इन्होंने अमेरिका के लिए। ऐसा तो राजीव गांधी ने नहीं किया। आज यदि वो ट्वीट कर रहा है दुबे, तो वो जो है टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर का बेस है उसका, और जो न्यू इस देश में कंप्यूटर की डाली, ये वो राजीव गांधी है। धन्यवाद देना चाहिए राजीव गांधी को। राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहिए कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस तेजस आप आज कह रहे हो, उस तेजस की नींव राजीव गांधी ने। लेकिन क्या आम खाते समय कभी धन्यवाद दोगे आम का पेड़ लगाने वाले को? ये तो आम बेचते अपने नाम से। ये तो इवेंट मैनेजर है, ये कुपड़ तो आदमी है। इसने गलत लेटर लगाया, वो लेटर को गलत आशय दिया। इसको लगा कि अंग्रेजी के 4 पन्ने लेके लोग तालियां बजाएंगे, कोई पढ़ेगा नहीं। अरे तेरे जैसे लोग थोड़ी है देश में। इस देश में लोग डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले भी लेख में, ये देश पढ़े लोगों का देश है। तुम लोगों को झेल रहा है, इसका मतलब ये देश गवार नहीं है, ये तो तुम्हारे झांसे में आ गया। आज देश को समझ में आ गया तेजस किसने शुरू किया। आज देश में आ गया सुपर कंप्यूटर के लिए कैसा ये आदमी तड़प रहा था और कैसा अमेरिका से मदद मांग रहा था। आज यदि हमारा स्पेस प्रोग्राम, आज बोलते ना मंगलयान भेजा हमने, तो मंगलयान भेजने के लिए जो स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, उसके जनक कौन थे? और अपना एक सैटेलाइट हमारा लॉन्च जल्दी करे, इसके लिए गुहार लगाने वाला राष्ट्र। ये जाके किसी अडानी के लिए माफी मांगने के लिए नहीं जाते, ये अडानी के काम के लिए नहीं गया होगा किसी। ये पूरे पत्र में किसी कहीं लिखा नहीं है कि कौन से उद्योगपति का क्या बोला आपने, कभी नहीं। और राजीव गांधी ने कभी नहीं बोला वसुधा कुटुंबकम करके सवालों के जवाब दिए होंगे। ये आशीष, ये पत्र एक ज्वलंत डॉक्यूमेंट है। और ये पत्र का हिंदी अनुवाद, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसका हिंदी अनुवाद करके आप इसको रिलीज कर दीजिए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि दूध का दूध, पानी का पानी। दूध को लोगों को समझ में आ गया कि निशिकांत दुबे कितना झूठ बोलता है, सफेद झूठ। अभी तो और पार्ट है। अभी तो अगर हम इस 3 पन्ने पे आए, इस 3 पन्ने को अगर 1.5 मिनट में समझे भाऊ, तो ये चिट्ठी लिखी गई है, ट्वीट ही किया गया है नरेंद्र मोदी के लिए, कि नरेंद्र मोदी समझेंगे देखो मेरा सेनापति जाकर के राहुल गांधी, राजीव गांधी सबको फंसा दिया। क्योंकि ये पन्ने अगर कोई नहीं समझ पाएगा तो नरेंद्र मोदी नहीं समझ पाएंगे। उन्हीं के लिए लिखा गया कि ये 3 पन्ने वो नहीं समझ पाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे। इस 3 पन्ने को अगर सीक्वेंस में 3 पार्ट में, खाली शॉर्टकट में 3 पार्ट में अगर समझना हो, मोदी जी व्हाइट हाउस गए थे, कई बार गए लौटे। इस देश को कभी पता चला कि मोदी जी देश के लिए क्या लेके आए हैं? सवाल है इसको, इस 3 पन्ने समझने के लिए क्या लेके आए, कभी पता चला? नहीं पता चला ना। राजीव गांधी एक चिट्ठी लिख करके क्या लाए थे, जो इस देश को एक नए युग में लेके चला गया, कंप्यूटर युग में सुपर कंप्यूटर लेके आए, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और उसको, उसके निर्माण को लेकर के था, जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग को लेकर के था। तो मोदी जी व्हाइट हाउस में बैठे और ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ पे बोलूंगा, सुनना है, जवाब नहीं देना है। और बिना बोले देश को आज तक नहीं पता चला कि मोदी जी गए क्यों थे। आदमी जानना चाहता है हमारे देश का प्रधानमंत्री गया तो क्या क्या लाया। आज तक कोई देश में कोई किसी को जानकारी हो तो जरा बताए, एक बार चर्चा कर लेते हैं उसके साथ, क्या लाए। राजीव गांधी क्या लाए थे देख लो। आज हम लोग जो डिबेट भी कर रहे हैं वो उसकी नींव डाले थे, वो लाए थे। आज एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तेजस की बात कर रहे हैं, उसकी नींव डाले थे, सैटेलाइट की नींव डाले थे। अब आते हैं, दूसरा पॉइंट था जहां पर हमने मदद मांगी थी, ड्रग पर। आज मुंद्रा पोर्ट पर टनों टन ड्रग आता है, पता नहीं चलता किसका है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री शायद जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन राजीव गांधी आज से 38 साल पहले इस देश में ड्रग को रोकना चाहते, और उसके लिए इस दुनिया की एक बड़ी ताकत के साथ कोऑपरेशन करने के लिए उन्होंने सपोर्ट मांगा था। कोऑपरेशन करते हैं। आशीष, भारत पाकिस्तान का जिक्र है, लेकिन जिक्र किस इंसान से है? कि मुझे खुशी हुई कि आपने ये किया, मुझे खुशी हुई कि आपने ये किया। हाँ, वो दूसरा पार्ट ये है कि वो ड्रग कि आज भारत में टनों ड्रग आ रहा है, अडानी के पोर्ट पे उतर रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं है। और राजीव गांधी 38 साल पहले रोकने के लिए चले थे। तीसरा पार्ट, जब 2 सुपर पावर थे, वो शीत युद्ध का दौर था, शायद इतिहास वगैरह पढ़ते तो हो सकता है ये भी पता होता। वो तो पार्ट में कोई बता देता है, पेट पैसा बहुत है तो 2-4 एम्प्लॉय रखे हो, बताते हैं ट्वीट कर दो तो कर देते होंगे निशिकांत। कोल्ड वॉर का दौर था, 2 ध्रुव में दुनिया थी और 2 विश्व की महाशक्तियां थी, यूएसएसआर
सोवियत संघ जिसको कहते हैं और अमेरिका। उस दौर में एक महाशक्ति भारत से कह रही है कि आप दूसरी महाशक्ति के साथ आपका इन्फ्लुएंशियल रिलेशन है, आप बात करिए, आप बात किए, आपकी भूमिका है। ये थी ताकत, ये थी ताकत। आज आज हम तालिबान से अपना विदेश संबंध बनाना चाह रहे हैं। आज की स्थिति समझिए, तालिबान से जयशंकर ने बात की ना, आज हम अफगानिस्तान में बैठे तालिबान से संबंध स्थापित करने के लिए लालायित हैं। उस दौर में अफगानिस्तान में छिड़े हुए युद्ध में यूएसएसआर सोवियत संघ से बात करने के लिए रोनाल्ड रेगन फरियाद कर रहा था राजीव गांधी से। और चौथा यहाँ पार्ट, पे न्यूक्लियर का भी जो इशू आया आशीष, वो इसलिए आया कि जो लिंटन था अमेरिका का एम्बेसडर, उसने एक अफगानिस्तान इस्लामाबाद में एक भाषण दिया, उस भाषण पे ऑब्जेक्शन उठाया भारत सरकार ने। तब उसने कहा कि भाषण को गलत मत समझो। चौथा पार्ट जो है, चौथा पार्ट 4 बार आप पढ़िए। चौथे पार्ट में अमेरिका का राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन राजीव गांधी को सफाई देता नजर आता है कि इस्लामाबाद के भाषण को आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, वो हमारा भाव दूसरा है। हम चाहते हैं दक्षिण एशिया में परमाणु का प्रसार, परमाणु तकनीकी का और परमाणु का प्रसार न होने पाए, उसमें आपकी भी मदद की हमें जरूरत है। क्योंकि 1974 में ही उसी राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसलिए एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र से रोनाल्ड रीगन परमाणु अप्रसार में मदद की गुहार लगाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। ये आई आस्क योर हेल्प। हाँ, अमेरिका हेल्प मांग रहा है भारत से, ना कि भारत अमेरिका से। अब क्या करे, आई आस्क योर हेल्प, इसको शायद यू आस्क माय हेल्प ऐसा समझ गया ये आदमी, या ये जबरिया समझाना चाहते हैं देश को। हाउ एक लाइन है, ये अंग्रेजी ऊपर कुछ भी लिख के, इसी एक बात सही लिखा, पहली लाइन कि गांधी होना आसान नहीं है। वाकई आसान नहीं है। गांधी होने में मोदी को 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, 7 जन्म कम पड़ जाएंगे। वाकई आसान नहीं, बहुत सही लिखा। लेकिन नीचे अटैच करके, ऊपर लिख करके कि ये किया वो किया शिमला समझौता, नीचे अंग्रेजी अटैच कर दिया। ये निशिकांत दुबे ये समझते हैं कि इस देश के लोग अंग्रेजी का कुछ भी देखेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं निशिकांत दुबे ने सही लिखा होगा। पूरे देश को मोदी मत मान लो भैया निशिकांत दुबे जी, पूरे देश को मोदी मान लियो, पूरे देश को मोदी मत मानो। अब अगले पार्ट पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। जरा एक ट्वीट और दिखा दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत चीजें थी लेकिन हम आज पार्ट में दिखा रहे हैं, इसी खत्म कर लेंगे। निशिकांत दुबे, कुवैत के बुरे वक्त में हमने साथ दिया, अब आतंकवाद पर वह पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ देगा। 1961 तक भारतीय रुपया इस देश में चलता था। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। अब कुवैत साथ देगा, ये कुवैत में बैठ के ट्वीट किया है। अब कुवैत की एक खबर दिखा दीजिए जरा। मैं कुवैत या पाकिस्तान का अखबार नहीं दिखा रहा हूं, भारत का देखिए। कुवैत और यूएई जैसे मिडिल ईस्ट के देशों ने भी, एबीपी है, देशों ने भी ऐसा ही किया। कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा पाबंदियां हटा दी हैं। फिर पढ़ लीजिए, कुवैत ने पाकिस्तान से वीजा पाबंदियां हटा दी हैं और पाकिस्तान के साथ श्रम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। श्रम समझौता, श्रम जो है लेबर एग्रीमेंट कर रहा है। इसका असर भी पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ पे लिखा है, नहीं तो मैं बाद में बताता ही। इसका असर भारतीय श्रमिकों पर पड़ेगा, क्योंकि कुवैत के कुल कार्यबल यानी कुल मैन पावर में 30% इंडियन है। मैन पावर में 30% भारतीय है और पाकिस्तान से वो क्या कर रहा है, लेबर एग्रीमेंट कर रहा है। सीधा मारा कौन जाएगा, भारतीय। इसी तरह यूएई ने पाकिस्तान को भी 5 साल की वीजा सुविधा दे दी है। इससे पहले यूएई की यात्रा करने वाले सभी पाकिस्तानियों को पुलिस सत्यापन से गुजरना पड़ता था, लेकिन 5 साल की वीजा सुविधा दे दी है। अब हटा दीजिए ये निशिकांत, ये किसको, अपने ही देश को मूर्ख बनाने चले। दूसरी बात होती ना आशीष, क्या यूएई के तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया कि वो पाकिस्तान का निषेध करते हैं? नहीं आया। ये यूएई गए, अब देशवासियों को बताना है कि टैक्स पेयर्स के पैसे पे गए, 5 स्टारों में रह रहे हैं, ऊंचा खर्चा कर रहे हैं। अभी आरटीआई से वो भी निकल आएगा कि ये कितने डेलीगेशन में कितना टोटल खर्चा हुआ, और खासकर निशिकांत दुबे के तो डेलीगेशन पे पूछना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल लाविश जिंदगी जीने की आदी है। इनका मैरिज एनिवर्सरी भी होता है तो पूरा जम्मू कश्मीर का पुलिस लगता है। आपने तो देखा होगा, वैली में आपने तो दिखाया था वीडियो से लेके कैसे कव्वालियां चल रही थी और
और बाकी जगह पे तो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, लेकिन इनके मैरिज एनिवर्सरी पे कव्वाली चलती है, वो चल जाता है उनको। चलनी भी चाहिए, क्योंकि कव्वाली को मैं एक संगीत मानता हूँ, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन ये दूसरे को सुनने नहीं देंगे, खुद करेंगे। अब यूएई की सरकार है, ये खुद ही कह रहे हैं, तुम कौन, क्या औकात तुम्हारी, जो यूएई की तरफ कहोगे? तो अमेरिका जाके कहोगे कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का निषेध कर दिया, रशिया जाके कहोगे कि पुतिन ने भी पाकिस्तान को लताड़ा। अरे तुम क्या बोल रहे हो, उनको बोलने दो। टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, तब किसने, पाकिस्तान की कुछ एक सांसद ने बोला था क्या कि टर्की हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है? चाइना ने खुल के बोला हम साथ है, टर्की ने खुद के बोला साथ है। यूएई को बोलने दो। इतिहास बताते कि पहले वो चल रहा है, वो श्रीलंका में सोने की नगरी थी पहले लंका, सोना बड़ा सस्ता था। अरे कहाँ जा रहे हो? भारत का रुपया चलता था, आज क्या है यूएई की स्थिति? यूएई कहाँ है, हम कहाँ है? पर कैपिटा इनकम उनका क्या है, हमारा क्या है? उनके ऊपर कितना कर्जा है, हमारा कितना कर्जा है? जरा देखो। पाकिस्तान का यदि वो निषेध करते और पाकिस्तान का यदि भारत का साथ देते, पाकिस्तान की खिलाफत करते, तो पाकिस्तान के लेबर के लिए रास्ता खोलते। ये नया एग्रीमेंट है, ये पाकिस्तान को मददगार साबित होगा, और भारतीयों के लिए ये एक अलग अलग झटका है। सीधा झटका, अब डायरेक्ट। तो किसको माने? यूएई सरकार जो कर रही उसको माने, कि ये कुपड़ आदमी वहां जाके ट्वीट करता है उस ट्वीट को माने? ये वहां भारत सरकार के पैसे पे गए और झूठ फैला रहे हैं। इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, भारत के टैक्स पेयर का पैसा अपव्यय करने के लिए मुकदमे चलने चाहिए। स्थिति वही है, ये सच है, सच दिखा रहे, इसीलिए हमने आपको एक तथ्य रखा, सबूत रखा है। कुवैत में बैठ करके कह रहे हैं कि कुवैत हमारे साथ है, और कुवैत में भारत का, मोदी जी का प्रतिनिधिमंडल, मोदी के दूत बैठे हुए हैं, और कुवैत पाकिस्तान के साथ ऐसा एग्रीमेंट करता है जो सीधे भारतीय लेबर को हिट करता है, सीधा भारतीय लेबर को हिट करता है। उसके बावजूद बेशर्मी से अपनी डफली, अपना राग किए जा रहे हैं। बस ये सिस्टम कैसे चल रहा है समझिए, कि इनके साथ साथ एएनआई, आप इनके ट्विटर के टाइमलाइन पे चले जाइए, एएनआई का एक रिपोर्टर, कैमरामैन, मतलब एएनआई की टीम भी मजे में है, सातों के साथ चल रही है। बेसिकली बाहर कोई मिलने जुलने वाला है नहीं। अमेरिका में थरूर से कौन मिला? इंडियन कॉन्सुलेट ने वहीं पर जिन इंडियन अमेरिकन लोगों को इनवाइट किया था वही मिले। एक अमेरिका में ये भी खबर है भाऊ, अलग अलग लाएंगे हम, अमेरिका में 2.25 करोड़ रुपए महीने पे लॉबिंग के लिए एक फर्म चुन के आए हैं। हाँ, जो 2.25 पुराना करोड़ रुपए एडवाइजर था, डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर था, पुराना पुराना एडवाइजर था, उसी ट्रंप को का अब पुराना है। एडवाइजर। अब लेकिन वहां पर भी है, वहां पे भी गड़बड़, इन्होंने ट्रंप के पुराने एडवाइजर को चुना है। पाकिस्तान ने, जो ट्रंप का 21 साल तक सिक्योरिटी चीफ रहा है, उसकी फर्म में ट्रंप के अपने लोग भी हैं, ट्रंप के अपने लोग भी हैं, उस फर्म को रखा लॉबिंग के लिए 44 लाख रुपए महीने पे, हमारा वाला 2.25 करोड़ रुपए महीने पे। तो आप जा करके दुनिया में इंडियन कॉन्सुलेट में बैठने के लिए गए थे, यहाँ से वहीं बैठ करके माहौल पाकिस्तान को उड़ा देंगे, इंडियन नहीं, कॉन्सुलेट में यदि बैठ करके आपको लॉबिस्ट, यदि इतने पैसे पे लॉबिस्ट रखना ही था, तो ये डेलीगेशन क्यों भेजा? क्यों भेजा? प्रधानमंत्री इतनी कितने? बार, प्रधानमंत्री हाउडी हाउडी मोदी क्यों करवाते हैं? अगली बार ट्रंप सरकार, ये बोलने की क्या जरूरत है? ट्रंप का इतना स्वागत करने की क्या जरूरत है? जब लॉबिस्ट ही सब करेगा तो आप क्यों पैसा खर्चा करते हो? उसी को करने दो। लॉबिस्ट को पैसा देना है, फिर खुद भी जाना है घूमने। खैर, चर्चा खत्म करते हैं। आज हमारा एक शो और था, वो भी इसी से जुड़ रहा है, इसी से जुड़ रहा है कि झूठ फैलाना, सिर्फ झूठ पे तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज अमेरिका में भाव इतनी बड़ी खबर हुई है, अमेरिका की अदालत में ट्रंप ने एफिडेविट दाखिल किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उसने अपनी ट्रेड पॉलिसी से करवाया है। बाप अमेरिका के अदालत में एफिडेविट, अमेरिका के वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री, ये देखिए खबर सामने है। ट्रंप टैरिफ ब्रॉट चाइना टू टेबल, हाल्टेड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, ऑफिशियल्स टेल कोर्ट। ये 3 जजों की बेंच है, ये तो पूरी भीतर की मैं हेडलाइन दिखा दिया कंट्रोल रूम में, तो बस ये है चलते चलते। 3 जजों की बेंच है, एफिडेविट दाखिल हुआ है, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री तीनों के संयुक्त रूप से, मतलब ट्रंप का वो एफिडेविट है।
इसको वहां की कोर्ट में ट्रंप के जो नीतियां हैं टैरिफ को लेकर के, उससे जो उथल पुथल मची है, उसके खिलाफ था याचिका थी। डिफेंड करने के लिए ट्रंप की पॉलिसीज को वहां पर एफिडेविट में लिखा गया है कि ये पॉलिसी इतनी दमदार है कि चाइना को बात के टेबल पर ले आए हैं और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए हैं। अब एफिडेविट में दे दिया है और भारत राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू, बस फोन इसके फोन अलावा कुछ उधर भी से नहीं। फोन आया और हमने सुन लिया। मूर्ख बनाते देश को। फिर इजाजत दीजिए, अभी बहुत सारे कार्यक्रम है इससे जुड़े हुए, बहुत सारे, क्योंकि ये तथ्य जानना जरूरी है। झूठ तो इस देश में चारों तरफ परोसा जा रहा है, उसके तो शोरूम खुले हुए हैं। एक छोटी सी दुकान सच की चलाने की कोशिश है, तो वहां पर आप लोग रुकिए, अभी हम और बहुत कुछ है वो लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।